प्रश्न 1, वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था? आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित थे? उल्लेख कीजिए। उत्तर, वाचक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब वाचक बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। वाचक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक काम करना पड़ता था। हमारी दृष्टि से वे कारण उचित नहीं थे, क्योंकि कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, बहादुर कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मध्यवर्गीय परिवार के बहुत से लोग दूसरों के कहे या दबाव में आ जाते हैं। निर्मला और वाचक भी ऐसे ही पात्र हैं। निर्मला पड़ोस की स्त्री के कहने पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है और वाचक रिश्तेदार के कहने पर बहादुर पर चोरी का शक करता है, उसे मारता है। मध्यवर्गीय परिवार कुछ कार्य दिखावे के लिए करता है। उन्हें लगता है कि इससे इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मध्यवर्गीय परिवार के लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। प्रश्न नंबर 3, जब बहादुर को अपने घर की याद आती है तो वह क्या करता था? उत्तर, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव से कुछ देर तक खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों की मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। प्रश्न नंबर 4, बहादुर ने काम करने से क्यों मना कर दिया? बहादुर ने काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि किशोर बहादुर को उसके बाप पर पड़ने वाली भद्दी गालियां देता था, जो उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 5, बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, किशोर और बहादुर लगभग एक ही आयु के हैं। इस आयु वर्ग के किशोरों में मूलतः समानता होती है, लेकिन वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति आदि के कारण व्यवहार में अंतर आ जाता है। दोनों में समानता यह है कि कोई निर्णय लेते समय दोनों ही सोच विचार नहीं करते। प्रश्न नंबर 6, बहादुर का चरित्र चित्रण व व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो। उत्तर, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र है। वह 12-13 साल का छोटे कद का गोल मटोल लड़का है। उसका रंग गोरा है, चेहरा चपटा व आंखें छोटी छोटी हैं। वह गले में रुमाल बांधता है। बहादुर में बचपन का भोलापन व संवेदनशीलता है। वह घर के लोगों को सम्मान देता है, यानी सम्मान करता है। बहादुर ईमानदार है। रिश्तेदार जब उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो स्वयं वाचक कहता है, अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है। जब वह वाचक के घर भागता है तो कुछ ही भी लेकर नहीं जाता। बहादुर मेहनती और हंसमुख लड़का है। बहादुर घर के सारे काम करता है। वह हमेशा खुश रहता है। वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता। वह सबको प्रसन्न रखता है। वह फिरकी की तरह काम के लिए घर में इधर से उधर नाचता दौड़ता रहता है। बहादुर स्वाभिमानी है। किशोर द्वारा पिटाई को तो वह सहन कर लेता है, परंतु कोई उसके पिता को गाली दे, यह उससे सहन नहीं होता। वाचक के अलावा सब उसे मारते हैं, पर वह घर से नहीं भागता, लेकिन जब उसका यह विश्वास टूटता है तो वह भाग जाता है। बहादुर में अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। वह अपनी तनख्वाह के पैसे माँ के पास भेजने के लिए कहता है। कारण पूछने पर जवाब देता है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। प्रश्न 7, वाचक का चरित्र चित्रण व व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो। उत्तर, कहानी में दूसरा प्रमुख पात्र वाचक है। उसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति के गुण और दोष दोनों हैं। उसके व्यक्तित्व का कोई पक्ष बुरा लगता है तो कोई पक्ष अच्छा।
किशोर द्वारा पीटने व भद्दी गालियाँ देने पर वह बहादुर को बचाता है। निर्मला बहादुर को पीटती है तो वह निर्मला को समझाने की बजाय उल्टे बहादुर को ही डांटता है। मध्य वर्ग की तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण लोग दूसरों के कहे में आ जाते हैं। वाचक रिश्तेदार के कहने पर बहादुर पर चोरी का शक करता है, वह उसे मारता है। वाचक के व्यक्तित्व का एक और रूप और भी है, उसका पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरी कहानी ही उसके पछतावे पर लिखी है।